ओके सो ओके तो जितना इंटरेक्शन से मैंने सुना सबने प्रोजेक्ट्स देख रखे हैं बट आई डोंट थिंक किसी ने बनाया है. सो आई लाइक टू से कि वील ट्राई टू डू हैंड्स ऑन कोडिंग. सो सब लोग हैंड्स ऑन कोडिंग के लिए रेडी हो? लैपटॉप है सबके खुले हुए? Yes, ma'am. Yes, yes. Okay. Ma'am, please provide me 2 minutes. ओके ओके यू कैन स्टार्ट. एंड जो मैंने एक वेबसाइट प्रोवाइड की थी उस पे साइन अप भी सबने कर लिया है. अगर नहीं किया है तो अभी 2 मिनट्स का टाइम लेते हैं. सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक वो वेबसाइट पे साइन अप कर लो. उस वेबसाइट का फायदा क्या होगा कि आप जब मशीन में कोडिंग करते हो या कोई भी सॉफ्टवेयर में तो अलग अलग लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं. बट उसमें आप डायरेक्टली वहीं से कर लेना कोडिंग. कुछ भी आपको एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन की कोई जरूरत नहीं है. वेबसाइट लिंक ओके. चैट बॉक्स पे वेबसाइट लिंक डाल दिया. Ma'am, could you please wait for like 1 minute? यस यस श्योर My phone is used to. श्योर. See, we at educoders believe कि due to online classes काफी ज्यादा theoretical हो रही हैं आजकल की studies. So that's why we have come up with this session जिसमें हम कुछ practical knowledge apply करेंगे. सबको Python सबने थोड़ा बहुत सुना हुआ है, projects भी सबको पता है, but resume में अपने अगर जब आप खुद के projects लगाते हो ना तो when someone ask you तो आप उसे बहुत better तरीके से बता सकते हो if you have made it yourself. लेकिन अगर डाउनलोड करोगे तो जितना तुम्हें गूगल पे मिलेगा तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में भी उतनी ही नॉलेज होती है. सो इट विल बी बेटर अगर अभी 1 आवर में आप हैंड्स ऑन कोडिंग विद डाउट्स हम लोग सारा पूरा ये प्रोजेक्ट एंड टू एंड बनाएंगे. ओके सो इज एवरीवन रेडी नाउ? Yes, ma'am. ओके Excuse me, ma'am. यस. Ma'am, can we use Google Colab for coding? यू कैन यूज इट बट उसका जो एक दो मॉड्यूल्स है वो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी ना. So, ma'am, can we use VS Code? VS Code you can use, but you have to install some libraries like PyDictionary. So you will have to do external installation. But if you click on that link, so it will be easier for you. Ma'am, ये तो ID. ID उस पे बना लो, साइन अप कर लो, गूगल से लॉग इन कर लो. उसमें हम लोग लॉग इन कर रहे हैं. हम लोग बेसिक देख लेते हैं. What is a GUI? GUI is a desktop app which helps you to interact with computers, right? क्योंकि सब लोग कोडिंग नहीं करते हैं तो अगर आपको Microsoft Word चलाना है तो you're not going to run that program. You're just using the buttons, screens and text boxes. So that is all what comes under GUI. GUI तो समझ में आ गया. नेक्स्ट थिंग इज Kinter. व्हाट इज Kinter? हम लोग ये पूरा प्रोजेक्ट पाइथन में बनाने वाले हैं एंड पाइथन में कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं. लाइब्रेरीज से क्या फायदा होता है कि हमें सारा कोड खुद से नहीं करना होता एंड उसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड क्लासेस होती हैं. सो वी विल बी यूजिंग Kinter. दिस इज नोन एज Kinter. प्रोजेक्ट का वर्क फ्लो देख लेते हैं कैसे बनाने वाले हैं. फर्स्ट स्टेप होगा कि हम इंपोर्ट करेंगे Kinter मॉड्यूल्स. Kinter मॉड्यूल्स यानी कि Kinter जो हमें बटन्स वगैरह बनाने में हेल्प करेगा वो Kinter. एंड सेकंड मॉड्यूल कौन सी यूज करेंगे? एनीवन कैन गेस? डिक्शनरी प्रोजेक्ट है तो हमें डिक्शनरी भी चाहिए होगी तो हम डिक्शनरी को इंपोर्ट करेंगे. तो ये रहा फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप होगा मेन विंडो.
मेन विंडो बनाएंगे, जैसे जो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो उसमें मेरी एक मेन विंडो है, उसके अंदर बटन्स एंड बाकी चीजें हैं, तो वैसे हम भी एक मेन विंडो बनाएंगे। थर्ड पार्ट होगा विजेट्स ऐड करना। विजेट्स मतलब बटन्स ऐड करना, हेडिंग्स ऐड करना और टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह ऐड करना। एंड लास्ट होता है मेन इवेंट लूप, यानी हम एक लूप चलाएंगे जिससे कि वो सारा सब कुछ वर्क करके एग्जीक्यूट करे। अगर किसी ने देखा नहीं है कि हम प्रोजेक्ट क्या बना रहे हैं तो लेट मी जस्ट रन इट। ओके, जो मैंने वेबसाइट प्रोवाइड की है उसको जब तुम लोग लॉग इन करोगे तो दिस पेज विल ओपन एंड यू हैव टू गो टू न्यू REPL, न्यू REPL। ओके, let's go to new REPL and you have to select Python here, and then you can name your REPL like I'm going to name it educoders Kinter, and then go and create REPL। सब लोग को ये स्टेप समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. और सब लोग एक Ma'am, please REPL repeat क्रिएट this कर step. लो। Actually, I have not seen this. ओके ओके, लॉग इन कर लिया है? Yes, ma'am, login कर लिया है. Login कर लिया है. ओके, यहाँ पे टॉप लेफ्ट में न्यू REPL का ऑप्शन होगा। ओके, उसमें जाके पाइथन सिलेक्ट कर लो एंड कोई भी नेम दे दो अपनी REPL को, देन गो टू क्रिएट REPL। पाइथन जरूर सिलेक्ट कर लेना सब लोग। तो ये REPL हमने बना ली एड्यूकोडर्स किंटर नाम से, इसमें हम सारी कोडिंग करेंगे और एक बार हम पहले देख लेते हैं कि हम बना क्या रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये बना रखा है, इसको रन करके चेक कर लेते हैं। जब भी फर्स्ट टाइम रन करो ना वेबसाइट लोड करने के बाद, तो इट विल टेक सम टाइम बिकॉज ये जितनी भी मॉड्यूल्स होती है वो इसमें इंस्टॉल होती हैं उतनी देर में। इट विल जस्ट टेक सम टाइम। सी इट इज इंस्टॉलिंग वॉट एवर इट इज रिक्वायर्ड टू रन दिस प्रोग्राम, इट इज इंस्टॉलिंग ऑल दोस लाइब्रेरीज। और अगर आप VS कोड या उस पे करोगे तो यू हैव टू इंस्टॉल ऑल ऑफ दीज योरसेल्फ, सो वो काफी टाइम टेकिंग हो जाता है, आपको एक एक वो इंस्टॉल करनी पड़ती है मॉड्यूल्स वगैरह। इसमें ये सारे मॉड्यूल्स खुद से इंस्टॉल कर रहा है and after installing all the modules it will run। सी, ये प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें देखते हैं हमने क्या क्या यूज किया। ओके, सो एक मेन विंडो सबको दिख रही है ऑरेंज कलर की, ये पूरी मेन विंडो है। ओके, दिस इज नोन एज द मेन विंडो। उसके बाद ये जो हेडिंग है, जो एडुकोडर्स प्रोजेक्ट लिखा है, दैट इज नोन एज टाइटल। ओके, और अब फर्स्ट हेडिंग पड़ी है वर्ड डिक्शनरी प्रोजेक्ट, सो दिस इज नोन एज लेबल। लेबल क्या होता है? आपको पूरे विंडो में कोई भी टेक्स्ट दिखे तो दैट इज अ लेबल। ओके, लाइक दिस टाइप वर्ड, दिस इज ऑल्सो अ लेबल, दिस मीनिंग इज ऑल्सो अ लेबल, दिस इज अ लेबल, दिस इज अ लेबल। ये टेक्स्ट फील्ड है। ओके, बिकॉज वी आर एंटरिंग इंफॉर्मेशन है, सो दिस इज नोन एज एन एंट्री। ओके, आई कैन टाइप अ वर्ड like I can type table, and this is a button. Okay, if we click on this, okay, so it is displaying the meaning, the synonyms and the antonyms. If I try some other word, see, उसका भी मीनिंग आ रहा है, सिनोनिम यानी सेम मीनिंग और एंटोनिम यानी उसके ऑपोजिट्स भी आ रहे हैं। सो दिस इज हाउ अ प्रोजेक्ट इज वर्किंग। वो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, इफ यू सी इट इज इन अराउंड 50 लाइन्स ऑफ कोड है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट सबको समझ में आ गया, एक मेन विंडो बनाई है
उसका टाइटल दिया है, उसमें लेबल्स यूज किए हैं, टेक्स्ट फील्ड एंट्री यूज किया है और एक बटन है. लेट्स स्टार्ट. ओके, तो फर्स्ट स्टेप था हमें सारी मॉड्यूल्स इंपोर्ट करनी है. सो वील स्टार्ट बाय इंपोर्टिंग द मॉड्यूल्स. अभी हम स्टार्टिंग में डिक्शनरी को यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक सी विंडो बनाते हैं. तो हमने किंटर से सब कुछ इंस्टॉल कर लिया. नेक्स्ट साइड था, नेक्स्ट थिंग थी एक मेन विंडो बनाना. मेन विंडो को रूट विंडो कहते हैं. यू कैन यूज एनी वेरिएबल बट मेन विंडो को हमेशा रूट ही कहते हैं. रूट से हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे. विल जस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. And one module is something which includes everything. They are pre-built packages, okay? Because like in this Kinter, if you want to define a button, तो तुम्हें बैठ के बटन की कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी कि बटन कैसे बनता है. So all that is being imported from this Kinter module. And to use that Kinter, we will just create its object. So this is how you will create an object. So first line में we have imported Kinter, second line में we have created its object. इसमें हमने इनबिल्ट मॉड्यूल यूज किया. किंटर को आपको कहीं से इंस्टॉल नहीं करना है. किंटर पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल होती है. तो ये थी इनबिल्ट विंडो एंड विंडो का ऑब्जेक्ट बना लिया. नेक्स्ट थिंग इज उस विंडो का साइज डिसाइड करना. ओके, तो साइज हमने कितना लिया था, 400. साइज के लिए फंक्शन होता है रूट डॉट ज्योमेट्री and you have to define the size. Like I can take 400 height and width and 450. So this is the size. This is the size. Next है उसको टाइटल प्रोवाइड करना. जो मेरी रूट विंडो है उसको एक टाइटल देने के लिए हम टाइटल फंक्शन यूज करेंगे. टाइटल में कुछ भी लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट टाइटल दे दो. तो ये स्टेप्स हो गए. फर्स्ट स्टेप था मॉड्यूल इंपोर्ट करना, सेकंड स्टेप था ऑब्जेक्ट बनाना, थर्ड स्टेप था उसकी नेम करना, मेन विंडो को नेम करना, एंड लास्ट स्टेप जो था कि एक मेन लूप बनाना. व्हाट इज अ मेन लूप? लूप तो पता होगा सबको. लूप क्या होता है कि आपको कुछ सेम चीजें बहुत देर तक डिस्प्ले करवानी है, राइट? हमें ये जब हम ये रन करेंगे तो हम कब तक चाहते हैं ये डिस्प्ले करें? जब तक यूजर इसको यूज कर रहा है हमारी एप्लीकेशन को, हम चाहते हैं कि तब तक वो डिस्प्ले करे. सो दैट इज व्हाई वी यूज अ लूप एट द एंड. तो ये लूप क्या करेगा, ये सारा सब कुछ डिस्प्ले करवाता रहेगा टिल द एंड. लेट्स जस्ट रन इट एंड सी के क्या बन के आता है. एक छोटी सी हमारी विंडो आ गई है. उसमें अभी हमने कुछ लगाया नहीं है, ना लेबल्स है, ना फ्रेम्स है, ना बटन्स है. ये हमारी मेन विंडो क्रिएट हो गया. मेरी स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसलिए ये टाइटल भी ठीक के लिख के आ रहा है. अब इसे रन करते हैं. मैम वन क्वेश्चन. यस. मैम अगर यहाँ पे मेन लूप यूज करते हैं तो कंटिन्यूअसली वो जो कंटेनर उसको कंटिन्यूअसली लूपिंग में डाल दिया जाता है, मतलब उसके अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स है लाइक लेबल्स और सबमिट सबको लूपिंग में डाल देता है. हाँ, सबको लूपिंग में डाल देते हैं. वो लूप एंड तक, मतलब जब तक आप यूजर इस एप्लीकेशन को यहाँ से क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये पूरा प्रोग्राम लूप पे रहेगा. लूप पे रहेगा तो हमें पूरे टाइम ये सारी चीजें डिस्प्ले लाइक एवरी एलिमेंट विल बी डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट लाइक रूट वन. यस, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस रूट ऑब्जेक्ट. एंड अगर मैं ये रूट मेन लूप को हटा दूंगी तो इट विल नॉट रन. तो अभी तो एक विंडो बना दी हमने. यस, I'm getting an error like TK is not defined.
Name error. I'm getting. Name error. So you have used this first time from Kinter import star. Ma'am, Yes, me ma'am. too. I'm also getting it. The error. Okay, where are you coding? Are you coding in this Replit.com? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, and you have used a Python Replit. Yes, ma'am. Ma'am, I am also getting the same error. I think, ma'am, T is in capital and K is in small case. Yes, T, Yes, T is ma'am. in capital and K is in small. Just try this out. Okay. Thank you, ma'am. ओके सो ये सबसे बेसिक विंडो बना ली. अब इसको थोड़ा और इसमें विजेट्स ऐड करते हैं. विजेट्स क्या होते हैं देख लेते हैं. ये 4 स्टेप सबको समझ में आ गए. इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है. मैम प्लीज रिपीट. ओके हमने फर्स्ट ही क्या किया, इंपोर्ट करी मॉड्यूल फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार. सेकंड था मेन विंडो बनाने के लिए हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया विद टी कैपिटल एंड के स्मॉल. थर्ड था विजेट्स ऐड करे. विजेट्स हमने अभी ऐड नहीं करे. एंड देन था मेन इवेंट लूप. ये दिस इज द मेन इवेंट लूप. तो इतना सा कोड लिखने से हमारी एक एम्प्टी विंडो बन जाती है. अब इसे हम एक्सपैंड करके पूरा प्रोजेक्ट इसी पे बनाएंगे. विजेट्स क्या होते हैं? विजेट्स इन किंटर आर द एलिमेंट्स ऑफ जीयूआई एप्लीकेशन. लाइक अभी जितना हमने देखे थे इसमें भी जैसे डॉक इंसर्ट बटन है एंड चेक बॉक्सेस होते हैं, लेबल्स होते हैं, रेडियो बटन्स या जितनी भी चीजें जिससे भी यूजर आपके एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करे उन्हें विजेट्स कहते हैं. विजेट्स क्या क्या हो सकते हैं? लेबल, बटन, एंट्री. ओके और अभी जो हमें प्रोजेक्ट बनाना है उसमें हमने देखा था कि हमें लेबल का यूज है, बटन का यूज है एंड एंट्री का यूज है. ओके तो अब हम विजेट्स ऐड करने का ट्राई करते हैं. अगर मुझे इसमें अपना बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो उसका भी एक फंक्शन होता है रूट डॉट कॉन्फिग. ओके तो ये मेरा ऑरेंज कलर का बन चुका है. अब इसमें विजेट्स ऐड करेंगे. widgets add करने के see if you're adding many widgets like we'll be adding buttons, we'll be adding labels, we'll be adding entries यानी कि text field, तो वो काफी ज्यादा मिस हो जाता है. so we make use of containers क्या मतलब होता है? containers यानी एक फ्रेम, राइट? लाइक ट्रे होती है, आप उस ट्रे में सारे एलिमेंट्स अपने अरेंज करते हो, वैसे ही we'll be using a frame और उस एक फ्रेम में हम अपने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे. तो हाउ टू क्रिएट अ फ्रेम? पहले तो एक वेरिएबल को नेम देना होता है. तो आई एम गिविंग इट frame1. देन वी देखो इसमें बहुत ध्यान रखना कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स का. ओके जब हमें फ्रेम क्रिएट करना है तो वी हैव टू यूज अ कैपिटल F. वेरिएबल का नाम दिस यू कैन गिव एनी नेम यू वांट बट दिस शुड बी सेम एज कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स इन सेंस ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स. सो दिस इज अ वेरिएबल नेम एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेम. तो ये करने से फ्रेम बन जाएगा बट फ्रेम को उसका पेरेंट बताना होता है कि फ्रेम हमें कहाँ बनाना है. हम ये फ्रेम बनाएंगे रूट विंडो के अंदर. ओके उसका बैकग्राउंड ओके सो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड अ फ्रेम. अब इस फ्रेम के अंदर हम क्या डालना चाह रहे हैं? एक लेबल डालना चाहते हैं वर्ड डिक्शनरी प्रोजेक्ट नाम से. तो लेबल के लिए भी यू कैन यूज एनी वेरिएबल नेम बट यू हैव टू व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यू हैव टू यूज द फर्स्ट लेटर एज कैपिटल. ये लेबल का पेरेंट कौन होना चाहिए? ये लेबल हम इस फ्रेम के अंदर डाल रहे हैं तो लेबल का पेरेंट फ्रेम होगा. ओके तो लेबल के अंदर हम पेरेंट स्पेसिफाई करेंगे तो हम ये वेरिएबल यूज करेंगे frame1. और लेबल का टेक्स्ट भी डिफाइन कर सकते हैं. लेबल का टेक्स्ट आई वांट वर्ड डिक्शनरी प्रोजेक्ट.
अब वर्ड डिक्शनरी प्रोजेक्ट के बाद हमें वर्ड डालना होता है, तो उसके लिए वी विल यूज अनदर वर्ड लाइक लेबल 2. फिर से लेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो लेबल ऑब्जेक्ट बनाना है. लेबल का पेरेंट frame1. Ma'am, यस. ma'am, can you explain from the line frame 1? I was getting an error, so I. Okay, sure. Let me just complete this line of code and I'll explain from the starting. Yes, ma'am. Just code this along with me and then we'll start explaining. ओके, सो फ्रेम क्या होता है? फ्रेम हमारा फर्स्ट विजिट होता है. अगर हमें सपोज अगर मेरी विंडो विजिबल है, सी दिस इज फाइल, एडिट, व्यू, हिस्ट्री, ये सब एक तरह की चीजें हैं, राइट? सो हम बेटर होगा कि हम इनका एक फ्रेम बना दें. फ्रेम में हम इन सबको खुद से अरेंज कर देंगे. सी दिस इज अ ब्लैक कलर्ड फ्रेम और इसमें ये सारी चीजें अरेंज्ड हैं. तो फ्रेम इज अ कंटेनर जिसमें हम चार पांच विजिट्स को आराम से अरेंज कर लेते हैं. So if you are using 3 to 4 widgets, it is better to do that in a frame. तो सबसे पहले फ्रेम बनाने के लिए फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. वेरिएबल नेम कुछ भी ले लो, frame1 लिया है मैंने, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाते टाइम फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. यहाँ पे भी अगर टी कैपिटल नहीं रख रहे थे तो एरर आ रहा था. वैसे यहाँ पे भी एफ कैपिटल रखेंगे. देन फ्रेम, उसके अंदर उसका पेरेंट स्पेसिफाई करना होता है. तो ये फ्रेम का पेरेंट हमारी मेन विंडो का नाम रूट है, तो फ्रेम का पेरेंट हुआ रूट, तो हम यहाँ पे रूट स्पेसिफाई कर रहे हैं. नेक्स्ट लाइन नंबर 10 पे हम अपना पहला लेबल बना रहे हैं. पहला लेबल हमारी हेडिंग है, उसका पेरेंट है frame1, तो हमने frame1 लिख दिया और उसके अंदर जो टेक्स्ट चाहिए वो टेक्स्ट लिख दो. फिर सेकंड लेबल है एंटर वर्ड का, उसका भी पेरेंट frame1 है और उसका टेक्स्ट हमने एंटर वर्ड लिख दिया. देन वर्ड एंटर करने के लिए हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए. टेक्स्ट फील्ड कैसे बनती है? entry1 कोई भी वेरिएबल नेम लिया और एंट्री का ऑब्जेक्ट बना लिया. कि तो ये तीन हमने फ्रेम्स इस एक फ्रेम के अंदर हमने ये 3 विजेट्स को ऐड किया है, लेकिन अभी हमने ऐड नहीं किया. ओके, ये मेन चीज होती है. Ma'am, I have a word. व्हाट कैन यू प्लीज रिपीट? Ma'am, I have a doubt, ma'am. यस. Ma'am, like when we are creating labels, will they be like below by below or side by side, ma'am? Like we haven't mentioned. Extra length, ma'am. Okay, just wait. If I'll run this, the labels, anything won't come. Okay, this is still empty. Why? Because after defining all the widgets, you have to put them into the window. Okay, आपने बता दिया कि आपको एक लेबल चाहिए, एक बटन चाहिए, एक एंट्री चाहिए, बट कैसे और कहाँ आपके डिस्प्ले में आनी चाहिए, उसके लिए we use these 3 methods. Okay, फर्स्ट होता है पैक मेथड. पैक मेथड क्या करता है? एक के नीचे एक सबको अरेंज कर देता है. सेकंड होता है ग्रिड मेथड. ग्रिड मेथड होता है टेबल की तरह, जैसे राइट साइड में लिखा होगा एंटर नेम एंड लेफ्ट साइड में लिखा होगा एंट्री बॉक्स. और एक होता है प्लेस मेथड. इन तीनों का यूज मैं करके दिखाती हूँ. प्लेस मेथड क्या होता है कि आप अपने हिसाब से एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स बता दो कि हमें अपना विजिट यहाँ पे चाहिए. इन तीनों को हम लोग ट्राई करके देखते हैं. सब कुछ डिफाइन करने के बाद आपको एक एक करके सब कुछ ज्योमेट्री मेथड्स कहते हैं इनको. 3 ज्योमेट्री मेथड्स होते हैं, प्लेस, ग्रिड एंड पैक. तो अभी हम लोग पैक से ट्राई करते हैं. इन सबको एक पैक करके देखते हैं. सबको जितने भी तुमने ये डिफाइन किए वेरिएबल सबको एक एक करके पैक करना और उसी ऑर्डर में पैक करना. ऑर्डर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सी एक फ्रेम था. यस. Like they are all like
center aligned, ma'am. Yes. Default. Yes, that is default. Ma'am, can we change the alignment, like left alignment or right alignment? I'll just show you. See, now they are being aligned at left side. So you can specify the side as left, right, top and bottom. Okay, ma'am. Thank you. By default, it will come at first. So let's see. So in this frame, all the things are coming one after other because we have packed them. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, it's showing frame 1 is not defined. So have you used a capital letter while defining frame? Yes, ma'am. Can you share your code? Put a screenshot of your code in the chat box. I'll see. Hello, ma'am. Yes. Due to some network issue, I got disconnected. So, ma'am, can you tell me again that why we use the pack method? See, there are three methods. The most frequently used one is the pack method. Why? Because the pack method it arranges an element one after the other. जैसे मैंने यहाँ चार्ट पर पैक लिखा है तो उसने एक के नीचे एक सबको लगा दिया है. बट इफ आई वांट समथिंग लाइक जस्ट अ सेकेंड, इस लेबल को, फर्स्ट वाले लेबल को हम लोग पहले यहाँ से निकाल देते हैं बिकॉज ये फ्रेम में फिट नहीं हो रहा है. इसको हम हेडिंग की तरह यूज करना चाहते हैं. Ma'am, it's showing excuse me, ma'am. Yes, I'm looking at your screen. Ma'am, it's showing my screen. What error are you getting? Ma'am, ये आ रही है name frame 1 is not defined. Show your code. Ma'am, I open my camera. Okay, थोड़ा ऊपर करके कोड दिखा दो. कोई स्पेलिंग एरर या स्पेलिंग एरर की वजह से ही आता है फ्रेम 1 इक्वल्स टू फ्रेम 2. इसको रिफ्रेश करो क्योंकि कोड तो सही लगता है. मैम एंट्री 1 में जो एंट्री लिखी है उसके ब्रैकेट के अंदर फ्रेम 1 जो है उसने एफ कैपिटल लिखा है तो स्मॉल होना चाहिए. जो उसने बताया उसको चेक कर लो. इसमें स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखो. स्क्रीन मैंने जूम इन करती है. ठीक है. अभी मैंने एक चेंज किया है. ये मेरा वर्ड डिक्शनरी जो हेडिंग थी वो भी फ्रेम के अंदर आ रही थी तो वो हेडिंग की तरह दिख नहीं रही थी. तो उस हेडिंग को मैंने बाहर कर दिया है एंड उसकी पैकिंग भी मैं उसके साथ कर दे रही हूँ. उसका पेरेंट रूट चेंज करना जरूर याद रखना बिकॉज अब हमने उसे फ्रेम से निकाल दिया है, उसे इंडिपेंडेंट बना दिया है तो उसका पेरेंट रूट होगा. ओके, देन एक फ्रेम डिफाइन किया, फ्रेम के अंदर लेबल लिया, लेबल डिफाइन किया, एंट्री ली एंड इन सबको पैक कर दिया. इसके फ्रेम के अंदर हम एक सबमिट बटन भी बना लेते हैं बिकॉज हमें बटन की भी नीड है. आफ्टर एंटरिंग द वर्ड जिसका भी तुम्हें मीनिंग चाहिए यू विल हैव टू क्लिक ऑन सबमिट बटन. तो लेट्स डेवलप अ बटन. सेम वे में कैपिटल बी से ऑब्जेक्ट बनाना है और उसका पेरेंट फ्रेम 1. देन बटन को भी पैक कर देते हैं. क्या एलिमेंट्स को डायरेक्टली रूट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं? यस, डायरेक्टली अगर तुम फ्रेम नहीं बनाओगे यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट एवरीथिंग विद रूट. जहाँ जहाँ मैंने फ्रेम 1 लिखा है वहाँ रूट लिख दोगे तब भी चल जाएगा.
से एक बटन क्रिएट किया, बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, देन फ्रेम मेंशन कर दिया कि हमें इस फ्रेम के अंदर चाहिए, देन टेक्स्ट मेंशन कर दिया कि हमें बटन पे क्या लिखा होना चाहिए. ओके, सो वर्ड डिक्शनरी प्रोजेक्ट नेम आ रहा है, देन एंटर वर्ड का लेबल आ रहा है, यहाँ पे वर्ड एंटर कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, देन क्लिक मी का ऑप्शन आ रहा है अब. ओके, सो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट होगा कि हमें 2 फ्रेम्स और बनानी है जिसमें कि हम वो दिखा सकें कि मीनिंग क्या है, एंटोनिम क्या है, सिनोनिम क्या है. ओके, तो वो क्रिएट करते हैं. No. No, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट फ्रेम बनाते हैं. इसी को कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा. सिर्फ हमें फ्रेम एंड लेबल कॉपी कर लो. फ्रेम 1 की जगह फ्रेम 2 कर दे रहे हैं इसको, एंड इसको लेबल 3. एंट्री फ्रेम 1 का मतलब होता है जो ये क्लिक, जहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप कर सकती हूँ ना, टेक्स्ट एंटर कर सकती हूँ, उसको एंट्री कहते हैं. ओके, थोड़ा मैं वेरिएबल चेंज कर रही हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया है, मीनिंग नाम से बना दिया है लेबल. ओके, देन सेकंड फ्रेम यहाँ से बता रही हूँ. सेकंड फ्रेम बनाया, उसका पेरेंट भी रूट होगा. फिर एक लेबल वेरिएबल के लिए मैंने मीनिंग ले लिया है बिकॉज इसका टेक्स्ट मीनिंग है. अब मुझे यहाँ पे एक और लेबल चाहिए जिसमें आंसर लिख के आएगा सी. ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है इसमें स्टार्टिंग का सब कुछ हो गया है, ये मीनिंग का भी हमने लेबल बना दिया है, बट जो हमारा आंसर आएगा वो कहाँ लिख के आएगा उसके लिए भी हमें एक मीनिंग बना, इसके लिए भी एक लेबल बनाना पड़ेगा. तो उसका मीनिंग आंसर, मैं मीनिंग ANS नाम से लेबल बना रही हूँ. पेरेंट फ्रेम 2 एंड टेक्स्ट उसका अभी कुछ नहीं है. जब हमें मीनिंग भी नहीं पता है तो हम टेक्स्ट कहाँ से बता सकते हैं. ओके, उसके बाद ये सब चीजें पैक कर देते हैं. Ma'am, pack simply means that it will pack to the frame. It will pack it to the main window. Okay. पेरेंट हमें सिर्फ जब भी हम ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करते हैं तब हमें उसका पेरेंट बताना होता है. अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने मीनिंग का लेबल पेरेंट फ्रेम 2 हटा के रूट कर दूंगी तो वो स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा. अब मुझे सब कुछ अलाइन चाहिए तो इसलिए हम अलग अलग फ्रेम्स बना लेते हैं. जब भी हमें 2-3 विजिट्स को साथ में लेना है तो उसका एक फ्रेम बना लेते हैं. पहले ये प्रोजेक्ट बना ले, फिर इसके अलावा पैक के अलावा 2 और फंक्शंस होते हैं, ग्रिड एंड प्लेस वाला. अगर इसमें देखें तो इसमें देखो मैंने ग्रिड फंक्शन यूज किया था. ग्रिड फंक्शन यूज करने से क्या हुआ था कि टाइप वर्ड मेरा एक रो में है एंड उसी रो में सामने एंट्री फील्ड भी आ गया, एक के नीचे एक नहीं है. ओके, ग्रिड की तरह जैसे टेबल में सब कुछ अरेंज होता है वैसे ही ग्रिड में सब कुछ था, लेकिन यहाँ मैंने पैक यूज किया है तो सब कुछ एक के नीचे एक आ रहा है. तो अभी पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो फंक्शंस ट्राई कर लेंगे. तो सेकंड फ्रेम में मीनिंग बना लिया. इसी तरह थर्ड और फोर्थ फ्रेम भी सब लोग बना लो. थर्ड फ्रेम में क्या होगा, हमें सिनोनिम चाहिए एंड फोर्थ फ्रेम में एंटोनिम चाहिए.
वेरिएबल्स बहुत ध्यान से चेंज करना सबके पेरेंट्स के। फ्रेम 3 कर रही हूँ मैं इसको। फ्रेम 3 में लेबल मेरा सिनोनिम का होगा। वेरिएबल नेम चेंज करने के बाद सबका पेरेंट भी चेंज कर लेना। फ्रेम 2 की जगह यहाँ पे फ्रेम 3 हो जाएगा पेरेंट। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम सिनोनिम के नीचे वाली लाइन जो ये नहीं समझ में, मैम एक बार फिर से बता दीजिए। लाइन नंबर बता दो। 32। ओके, इसका मैंने ये शॉर्ट फॉर्म बनाया है सिनोनिम आंसर का। ओके, सी ये प्रोजेक्ट है ना, तो यहाँ पे एक लेबल तो ये मीनिंग है, एंड ऐसे हमने सिनोनिम का भी मीनिंग बना दिया। लेकिन अभी हमारे पास मीनिंग है नहीं। मीनिंग कब आएगी? जब हम प्रोजेक्ट रन करेंगे। तो हमें लेकिन पहले से एक प्लेस होल्डर बनाना पड़ेगा कि जब मीनिंग हमें पता चल जाए तो वो इसके सामने यहाँ लिख के आ जाए। तो हमने यहाँ पे मीनिंग आंसर यहाँ पे एक लेबल बना लिया है, उसमें टेक्स्ट अभी कुछ नहीं है। वैसे सिनोनिम का आंसर भी यहाँ पे बना दिया है। जब हमारे पास आंसर आ जाएगा तो वो वहीं प्रिंट होगा। यस मैम थैंक यू। एंटोनिम और सिनोनिम दोनों के लिए अलग अलग फ्रेम बनाना मैम। हाँ, 3 फ्रेम बनेंगे, एक मीनिंग के लिए, एक सिनोनिम के लिए और एक एंटोनिम के लिए। सेम उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके वेरिएबल चेंज करने, बट बहुत ध्यान से करना, एरर्स आएंगे फिर सबके, अगर पेरेंट किसी का ऊपर नीचे कर दिया। Ma'am, when we use pack, everything will be packed under that frame, no, ma'am? Like, यस, इट विल बी पैक्ड इन अ विंडो। एक के नीचे एक, सब कुछ एक के नीचे एक आ जाएगा। but when we declare another frame and below that frame, when we use pack, those will come under another frame, no, ma'am? Yes, they will come under different frame, but the alignment will be same, one after the other. मैम थोड़ा ऊपर करना। कोड चैट बॉक्स में डाल दूंगी अभी पूरा करके। अगर साथ में नहीं हो, किसी के एरर्स होंगे तो उससे क्रॉस चेक कर लेना। फ्रेम सबको दिख रहे हैं? फ्रेम 2 बनाया, इसमें मीनिंग आ जाएगा। इसका पेरेंट रूट है, मीनिंग का एक लेबल बना दिया और जो मीनिंग का आंसर आएगा उसका लेबल बना दिया। देन तीनों को पैक कर दिया। देन फ्रेम 3 बनाया सिनोनिम्स के लिए, सिनोनिम, सिनोनिम का आंसर और तीनों को पैक कर दिया। फ्रेम 4 बनाया एंटोनिम के लिए, एंटोनिम का आंसर, इधर नेम चेंज करना है। इसको मैं रन करके देख लेती हूँ एरर्स तो नहीं है। सी इतना हमारा बन चुका है अब। सबका इतना हो जाए तो आगे कंटिन्यू करेंगे। जस्ट गिव योर कंफर्मेशन कि यस लिख दो चैट बॉक्स में अगर हो गया है। Could you please wait for a while? Yes, yes, I'm waiting. Ma'am, please provide me 2 minutes so that I may Yes, complete. sure, sure, sure. You can check the code in the chat box. Yeah, did I? Done. ओके, तो इतना काम करने के बाद इफ आई ट्राई टू टाइप समथिंग हेयर एंड आई क्लिक ऑन दिस बटन,
ओके, नथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ना ही हमने बटन को कोई काम, लेट्स सी के विजेट बटन में क्या है, बटन का ऑब्जेक्ट बना है, उसका पेरेंट डिफाइंड है एंड उस पर टेक्स्ट लिखा है क्लिक मी, बट वी हैव नॉट डिफाइंड के बटन क्लिक करने पे हमें करना क्या है. ओके, बटन एक कमांड फॉलो करता है, वी हैव नॉट स्पेसिफाइड कि उसे करना क्या है, सो वी विल हैव टू स्पेसिफाई समथिंग कि बटन क्लिक करने पे क्या होना चाहिए. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम देयर इज प्रॉब्लम इन माय प्रोग्राम. मैम यहाँ पे जैसे ज्योमेट्री में 400 क्रॉस 400 है मैम, इसमें Yeah. क्रॉस करने पर तो एस्ट्रिक आ जाता है. एक्स मैम नहीं, क्रॉस क्रॉस नहीं, एक्स क्या स्मॉल एक्स बनाना है. ओके मैम, सॉरी Okay. मैम. ओके, तो बटन को हमें स्पेसिफाई करना होता है कि बटन काम क्या करेगा. फॉर दैट लाइन नंबर 15 पे जा रही हूँ मैं, आपने जहाँ भी बटन डिफाइन किया हो वहां पे जाओ एंड एक और उसका एट्रीब्यूट देखो, कमांड. कमांड क्या डिफाइन करता है कि हमारे बटन को क्या काम करना है. कमांड इक्वल्स टू, लेट्स से इट हैज टू प्रिंट वर्ड्स या प्रिंट मीनिंग. तो मैं वेरिएबल नेम ले लेती हूँ. मैंने एक ऐसे ले लिया है, कमांड इक्वल्स टू प्रिंट आउटपुट. ओके, बट यहाँ से भी क्लियर नहीं होता कि प्रिंट आउटपुट, अब उसे पता है कि उसे प्रिंट आउटपुट करना है, बट प्रिंट आउटपुट का मतलब हमारे कंपाइलर को नहीं पता है, तो वो भी हमें डिफाइन करना पड़ता है. डिफाइन कैसे करते हैं? पहला कीवर्ड होता है, ये बहुत क्रूशियल पार्ट है सबसे, क्योंकि अभी तक हमने बस विंडो बनाई है, उसकी वर्किंग अब हम कर रहे हैं, तो सब लोग साथ में देखते रहना. हमने स्पेसिफाई कर दिया है कमांड, अब उस कमांड को डिफाइन करना है, तो हम यूज करेंगे DEF. ये कीवर्ड है डिफाइन फंक्शन के लिए. एंड सेम जो भी हमने कमांड यहाँ लिखा है प्रिंट आउटपुट, एग्जैक्टली सेम लोअर केस में उसको लिख दो. अगर कोई और नाम दिया है प्रिंट आउटपुट या प्रिंट मीनिंग या कोई भी नाम दिया है, उसे एज इट इज लिखना एंड एक कोलन लगाना होता है. ओके, अब यहाँ पे हम मेन काम करेंगे, जो भी हमें करवाना है वो यहाँ पे करेंगे. सपोज अभी डिक्शनरी पे नहीं जाते हैं, अभी हम नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे जो भी वर्ड इनपुट किया है, क्लिक करने पे मीनिंग के सामने वो वर्ड लिख के आ जाए. अभी हम लोग डिक्शनरी के पास नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग पहले बेसिक बस ट्राई कर रहे हैं कि हम बटन से कमांड कैसे करते हैं. ओके, तो अभी मैं कैसा फंक्शन डिफाइन करूंगी कि जैसे ही मैं कोई वर्ड लिख के यहाँ क्लिक नहीं करूं, तो मीनिंग के नीचे लिख के आ जाए वो वर्ड. ओके, इसका कोड ट्राई करते हैं. तो मैंने कमांड में डाल दिया है प्रिंट आउटपुट, देन प्रिंट आउटपुट को डिफाइन कर रही हूँ DEF प्रिंट आउटपुट, और एक कोलन लगा के एंटर दबा के उसको डिफाइन करते हैं. आंसर लिखने के लिए हमने कौन सा वेरिएबल डिफाइन किया था? लेट्स से मीनिंग ANS, मीनिंग आंसर के लिए हमने ये चूज किया है, तो उसी में हमें लिखना है, तो उसको लिखते हैं मीनिंग ANS डॉट कन्फिग फंक्शन होता है. अभी इस कन्फिग फंक्शन से हमने बैकग्राउंड भी चेंज किया था रूट का. ओके, अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टीज किसी की चेंज करनी है तो हम कन्फिग फंक्शन यूज करते हैं. जैसे हमने रूट का ऑब्जेक्ट बनाया था और बाद में जाके, यस, लाइन नंबर 9 पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा है. ओके, सॉरी. तो दिस इज हाउ यू डिफाइन अ फंक्शन. यहाँ पे प्रिंट आउटपुट के बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड कोलन लगेगा. Ma'am, Okay, I have a doubt. यस. Ma'am, like what other attributes we can use in config, ma'am? Only background or? नहीं, बैकग्राउंड यू कैन यूज बैकग्राउंड. अदर फंक्शंस आर एक्टिव बैकग्राउंड, एक्टिव फोरग्राउंड, FG मतलब फॉन्ट का टेक्स्ट फोरग्राउंड. ओके, एंड एक्टिव बैकग्राउंड यानी कि जब आपका माउस यहाँ पे आए तब वो किस कलर का हो जाए. इस तरह देयर आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. ओके, यू कैन गो एंड सर्च फॉर ऑल द एट्रीब्यूट. देयर आर अराउंड 15 to 20 एट्रीब्यूट्स, तो आप अलग अलग एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो. ओके, यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, कन्फिग फंक्शन से हम कोई भी एट्रीब्यूट चेंज करते हैं. यहाँ पे हमने रूट डिफाइन की ऑब्जेक्ट एंड बाद में कन्फिग फंक्शन से उसका बैकग्राउंड सेट कर दिया. वैसे ही हमने मीनिंग आंसर ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, अब हम बस इसकी एक एट्रीब्यूट चेंज कर रहे हैं. ओके, एट्रीब्यूट कौन सा चेंज कर रहे हैं? टेक्स्ट का. यहाँ पे हमने क्या लिखा था? टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक, नथिंग, नल था, तो उसी को डाल देंगे
तो यहाँ क्या किया है, एंट्री 1 ये थी, एंट्री ये था और वेरिएबल कौन सा यूज किया था, एंट्री 1। तो जब हमें एंट्री 1 से वैल्यू चाहिए तो हम डॉट गेट फंक्शन यूज करेंगे। तो जो भी यहाँ पे एंट्री 1 में टेक्स्ट होगा वो गेट कर लेंगे एंड उसे टेक्स्ट में स्टोर कर देंगे। इसको चला के ट्राई करते हैं। And can you send the whole code? आई हैव सेंड द कोड। लास्ट तक सिर्फ ये कमांड एंड फंक्शन का नहीं है, बाकी सारा कोड चैट बॉक्स में ऑलरेडी है। नहीं मैम, जब सारा हो जाएगा तो एक बार हाँ हाँ भेज हाँ, देना। जब सारा हो जाएगा तो आई विल जस्ट डाउनलोड दिस फाइल। ये देखो यहाँ फाइल्स के नीचे यहाँ पे है ना, यहाँ से यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट, ऑप्शंस में जाके डाउनलोड एज जिप। तो मैं यहाँ से डाउनलोड करके सेंड कर दूंगी, आप लोग भी अगर खुद से बना लो तो डाउनलोड एज जिप कर लेना यहाँ से। Ma'am, can you clear once again the line number 10? यस ओके, यहाँ से बताती हूँ। बटन क्या था, बटन पे कमांड डाल दिया प्रिंट आउटपुट। ओके, प्रिंट आउटपुट एक फंक्शन है, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। लाइन नंबर 9 पे गई, फंक्शन डिफाइन किया DEF कीवर्ड से, फिर सेम नाम लिखा, 2 ब्रैकेट्स लगाए टू मेक इट अ फंक्शन एंड अ कोलन। ओके, अब ये फंक्शन करता क्या है। ओके, जब हम यहाँ बटन को क्लिक करेंगे तो कमांड से प्रिंट आउटपुट फंक्शन में हमारा लाइन नंबर 9 पे आ जाएगा। बट फंक्शन क्या कर रहा है कि हमने जो मीनिंग आंसर लेबल डिफाइन किया था, सी यहाँ पे लाइन नंबर 28 पे एक लेबल डिफाइन किया था मीनिंग आंसर, लेकिन उसमें टेक्स्ट कुछ नहीं डाला था, तो उसी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एंड उसका नाम होता है कॉन्फ़िग फंक्शन। एंड क्या कॉन्फ़िग कर रहे हैं, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट इक्वल्स किया और टेक्स्ट में हम क्या डाल रहे हैं, जो भी वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है एंट्री में। तो एंट्री हमने किस वेरिएबल में स्टोर की थी, एंट्री 1 में। तो एंट्री 1 डॉट गेट, गेट फंक्शन क्या करता है, जो भी हमने यहाँ पे स्टोर किया है वो उसे गेट फेच करके यहाँ ले आएगा। एंट्री 1 डॉट गेट से हमें ये हेलो मिल गया। तो और इस फंक्शन ने क्या किया कि इस मीनिंग आंसर के टेक्स्ट में इस हेलो को डाल दिया। तो मीनिंग आंसर का लेबल यहाँ था एंड ये टेक्स्ट यहाँ हेलो आ चुका है। Yes, ma'am. ओके, अगर मैं चाहती हूँ कि ये सिनोनिम के नीचे भी आ जाए, एंटोनिम के नीचे भी आ जाए, तो कोई बता सकता है क्या चेंज करना पड़ेगा? Ma'am, we have to only like Variable change. हाँ, सिर्फ सिनोनिम, यहाँ पे सिनोनिम आंसर डाल दूंगी तो वहां भी आ जाएगा एंड एंटोनिम आंसर। यहाँ पे तीनों पे अब आंसर्स तो आ रहे हैं बट ये आंसर करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर लाने, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया तो लास्ट पार्ट कर लें डिक्शनरी बनाने का। Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट मैम जब फंक्शन को कॉल कर देते तो पैरेंथेसिस में नहीं डालेंगे ब्रैकेट में? नहीं नहीं, कुछ यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ कमांड लिखना होगा। नहीं लगाना? नहीं, यहाँ नहीं लगाएंगे, लेकिन जब फंक्शन डिफाइन करो तब लगाना होता है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है कि अब हमें डिक्शनरी चाहिए। डिक्शनरी के लिए सब लोग फर्स्ट लाइन पे जाओ और जो मेन काम होता है डिक्शनरी इंपोर्ट करना वो करेंगे। फ्रॉम वही जो मॉड्यूल बताया था, मॉड्यूल में सब कुछ पहले से होता है, तो अभी हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, पूरी डिक्शनरी के सारे वर्ड्स की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो वो ऑलरेडी पाई डिक्शनरी मॉड्यूल में है, तो हमें बस वो इंपोर्ट करनी है। जैसे हमने किंडर इंपोर्ट, मैम सारा मतलब मीनिंग्स वो पाई डिक्शनरी में ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? हाँ वो ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें बस उसे इंपोर्ट करना है। जैसे कि इंटर में बटन, लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड, एंट्री सब कुछ अवेलेबल था, हमने सिर्फ उनके ऑब्जेक्ट्स बनाए। वैसे ही पाई डिक्शनरी में सारे वर्ड्स, मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम अवेलेबल है, हमें उन्हें के ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे। मैम तो access them through APIs like other external sources? कैन यू प्लीज रिपीट? Ma'am, can we access the answers from external resources like from Yes, Google? yes, you can use Google, but for that you will have to use other APIs, other modules. Like Pi Dictionary module is a pre-built module, उसमें सबके meaning, synonym and antonym है। If you are using an API तो Python की API modules का use करना पड़ेगा। Ma'am, are we doing like web scraping now?
वेब For this. स्क्रैपिंग के लिए उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू यूज अनदर मॉड्यूल कॉल्ड ब्यूटीफुल सूट 4. तो अलग पाइथन में आप सब कुछ कर सकते हो, बट एक ही चीज को करने के लिए यू कैन यूज डिफरेंट मॉड्यूल्स. क्योंकि सबसे इजी होगा पाई डिक्शनरी से कर लो, बिकॉज उसमें ऑलरेडी सारी स्टोरेज अवेलेबल है. ओके मैम. तो ओके, फर्स्ट हमने पाई डिक्शनरी को इंपोर्ट कर लिया. नेक्स्ट जैसे हमने रूट का ऑब्जेक्ट बनाया था, वैसे ही पाई डिक्शनरी का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. पीडी नाम से बना लेते हैं. याद रखना पाई डिक्शनरी में डी कैपिटल रखना और पी भी कैपिटल रहेगा. सब कुछ इंपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ पाई डिक्शनरी इंपोर्ट करते हैं. फ्रॉम पाई डिक्शनरी इंपोर्ट पाई डिक्शनरी एंड पीडी. जैसे यहाँ पे रूट बनाया था हमने, वैसे उसका ऑब्जेक्ट बना दिया है पीडी नाम से, और पाई डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया है. ओके, सो दीज टू लाइन सबको समझ में आ गई. हमने इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम पाई डिक्शनरी इंपोर्ट पाई डिक्शनरी, देन पीडी से पाई डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट बना लिया है. बस अब हमें कितने चेंजेस करने हैं कि यहाँ पे जो टेस्ट 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 लिख के आ रहा था, इन तीनों के आंसर में पाई डिक्शनरी से वैल्यू फेच हो जाए. एंटोनिम से ट्राई स्टार्ट करते हैं हम. अब हमें टेक्स्ट क्या चाहिए. सबसे पहले ये मीनिंग कहाँ अवेलेबल, जो एंटोनिम है इसका, जो भी वर्ड हम इनपुट कर रहे हैं वो कहाँ अवेलेबल होगा हमारे इस पीडी ऑब्जेक्ट में. तो सबसे पहले हम पीडी लिख देंगे. पीडी में कहाँ, कौन सी क्लास में हो सकता है, एंटोनिम में. तो वी विल से पीडी डॉट एंटोनिम, और ये ब्रैकेट्स बना दिए. ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कि हमें एंटोनिम किसका चाहिए. एंटोनिम हमें जो भी वर्ड हम एंटर किया है एंट्री में, उसका एंटोनिम चाहिए. तो टेक्स्ट इक्वल्स टू पीडी. पीडी क्या है, हमारा पाई डिक्शनरी ऑब्जेक्ट. डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में हमें चाहिए क्या, तीन चीजें हैं क्योंकि उसमें, तो हम एंटोनिम स्पेसिफाई कर देंगे कि हमें एंटोनिम चाहिए. फिर ब्रैकेट लेंगे, किसका एंटोनिम चाहिए, एंट्री वन डॉट गेट का. ओके, एंड एक और चीज कर सकते हैं, बिकॉज डिक्शनरी में बहुत सारे एंटोनिम्स अवेलेबल होंगे. अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं तो ये सिर्फ जो भी फर्स्ट एंटोनिम अवेलेबल होगा तो उसे प्रिंट कर देगा. सिर्फ इतना रन करके देखते हैं पहले कि ये चल रहा है कि नहीं. अभी ये टाइम क्यों लेगा, बिकॉज मैंने पाई डिक्शनरी इंपोर्ट की है. ओके, तो ये पैकेजर फाइल्स में फाइल शो यू, ये सब कुछ अभी इंपोर्ट कर रहा है, डिपेंडेंसीज एंड इंस्टॉल कर रहा है. जो भी चीजें चाहिए वो खुद से इंस्टॉल कर रहा है, और यही चीज VS कोड में थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाती है. तो आफ्टर इंस्टॉलिंग ये वाला स्टेप थोड़ा सा टाइम लेगा बस. मैम वन क्वेश्चन इज देयर. यस, मैम इज इट लाइक दैट कि अगर कोई फ्रेम के अंदर अगर कोई कंपोनेंट्स यूज करते हैं तो एक दूसरे का वैल्यू सिर्फ वही फ्रेम के अंदर मतलब इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है. मींस लाइक अगर बटन टेक्स्ट फील्ड का अगर वैल्यू एक्सेस करना चाहे तो वो जरूरी नहीं है ना कि उसी फ्रेम में होना चाहिए. नहीं नहीं, वो पूरा, वो तो सब कुछ रूट में होता है. आप कोई भी फ्रेम कहीं भी एक्सेस कर सकते हो. ओके मैम. जी, अब इसमें ट्राई करते हैं कोई वर्ड डाल के. स्विम. ओके, सी. तो मीनिंग और सिनोनिम को हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो वहां पे तो जो वर्ड हमने डाला एज इट इज वही लिख के आ रहा है. बट एंटोनिम में इसका ऑपोजिट आ रहा है, स्टे इन प्लेस. लाइक स्विमिंग कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट ऑब्वियसली होगा कि कहीं कुछ नहीं कर रहे हो, स्टे इन प्लेस. सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द एंटोनिम. एंटोनिम Ma'am. कॉन्फ़िगर करने में किसी को प्रॉब्लम? यस. Ma'am, I have a doubt, ma'am. यस. I'm getting an error here on line 8. Okay, Like, what is it- line 8? Root dot title?
Oh yes, ma'am. It says traceback and file main.py lineate in mod. Just check at line number 4. Have you defined it in T capital? Oh yes, ma'am. I have done. Ma'am, can I share my screen, ma'am? Okay, share your screen. तब तक सब आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस एरर. तब तक सब लोग जैसे हमने एंटोनिम को कॉन्फ़िगर किया है एज इट इज सिनोनिम को भी कॉन्फ़िगर करेंगे. क्या करेंगे? बस pd डॉट सिनोनिम लिखेंगे. वो चेंज करो. बाय द टाइम आई विल जस्ट लुक एट द एरर. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम आई हैव आल्सो अ डाउट. मैम मैंने जो है लेबल क्रिएट कर लिया, उसके बाद पैक किया, फिर भी जो है जो टेक्स्ट रिटर्न किया है वो क्या डेस्कटॉप पे शो नहीं हो रहा है. लेबल का पेरेंट भी डिफाइन किया है. यस मैम, लेबल का पेरेंट मैंने रूट, उसके बाद टेक्स्ट इज इक्वल टू डिक्शनरी, ये जो लिखा है ना, ये फिर 16 और 17 लाइन यही मैंने किया मैम, फिर भी जो है शो नहीं हो रहा. ओके. फर्स्ट एक बार स्टार्टिंग से लाइन नंबर 15 तक कोड चेक कर लो. मतलब वर्ड कैपिटल स्मॉल कोई ना कोई, या तो तुमने लाइन नंबर ओके लाइन नंबर 4 या लाइन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम हो सकती है. यस मैम. Okay, Gautam, in which line are you getting an error? Ma'am, is my screen visible, ma'am? Yes, your screen is visible to me. Ma'am, here, ma'am. In the console. Just try to remove that line for once. एक बार उसको उसके सामने एक हैश लगा के देखो. हैश टैग वाला जो सिंबल होता है, कमेंट कर दो. अब ट्राई करो. Ma'am, it looks like it takes too much time, ma'am. You can continue, ma'am. I will check, ma'am. Okay, you can just try. अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं. Then I will just share the code. उसमें कोई एरर होगा तो you can change it. जैसे एंटोनिम के लिए किया था, सेम चीज सिनोनिम के लिए भी सब लोग चेंज कर लो. गौतम, उसकी सारी डिपेंडेंसीज एक बार चेक हो जाने तो थोड़ा टाइम लगेगा पाई डिक्शनरी इंस्टॉल होने में, बट जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो वो चल जाना चाहिए. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, तो हमने एंटोनिम्स में भी कर दिया, सिनोनिम्स में भी कर दिया, मीनिंग में भी सेम. मीनिंग डॉट कॉन्फिग हो जाएगा वो. मैम वो सिनोनियम्स और जो एंटोनिम्स है वो सब क्लासेस है और मेथड्स है. वो मेथड्स हैं उसके अंदर. Why we have written the zero inside the function? Can you explain that? जीरो फंक्शन इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज एंटोनिम्स मेथड डिक्शनरी में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं. ओके, सिनोनिम्स भी एक वर्ड के बहुत सारे हो सकते हैं, बट इफ वी विल स्पेसिफाई जीरो तो हमें सिर्फ एक रिटर्न करेगा. अगर इसको मैं रिमूव करके रन करूंगी तब भी चीज चल जाएगी, बट वो बहुत सारे आ जाएंगे. बस यही डिफरेंस पड़ेगा. एक में एंटोनिम में मैं जीरो हटा के रन करूंगी. अभी इसको pd डॉट मीनिंग करना है. Ma'am, screen is not visible. Your screen is not visible. Okay, just a minute. Is it visible now? Yeah, ma'am. Okay, मैंने क्या किया है, मीनिंग में भी सेम चीज डाल दी है, pd डॉट मीनिंग.
फिर इस फंक्शन के अंदर कॉल किया एंट्री वन डॉट गेट एंड 0 लगा दिया। इसमें एक और चीज कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम स्पेसिफाई कर दें कि हमें नाउन का मीनिंग चाहिए, क्योंकि वर्ड्स के डिफरेंट, अगर कोई एक्शन वर्ब डालो तो वर्ब हो जाता है एडजेक्टिव की तरह, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मीनिंग्स आते हैं। अगर हम स्पेसिफाई कर देंगे कि हमें नाउन का मीनिंग चाहिए तो जो भी नाउन होगा उसका नाउन के सेंस में मीनिंग आएगा। एक बार इस thing को रन करते हैं एंड देन ये 0 की सिग्निफिकेंस को भी चेक कर लेते हैं। सी, अब मीनिंग आ रहा है स्विम का, द एक्ट ऑफ स्विमिंग। सिनोनिम आ रहा है सेम, स्विम मतलब मूव कर रहा है तो मूव। एंटोनिम्स में मैंने 0 नहीं लगाया है, तो जितने भी अवेलेबल एंटोनिम्स हैं तो वो सारे आ रहे हैं, स्टे इन प्लेस, स्टैंड स्टिल, कन्वर्ज, रश, हॉप आउट। और अगर मैं यहाँ 0 लिख देती हूँ तो जो सिर्फ फर्स्ट वाला है सिर्फ वो आता है। सिनोनिम्स भी बहुत सारे होंगे, अगर मैं यहाँ से 0 हटा दूं तो वो सारे लिस्ट करेगा। तो यू कैन स्पेसिफाई, अगर आपको थोड़ा क्लीन लुक चाहिए तो सिर्फ आप एक स्पेसिफाई कर दो। नाउ इट इज, ये हमने बेसिक बना दिया। अब इसके बाद सब लोग ट्राई करो कि इसे थोड़ा, जैसे इसका यूआई उतना, यूआई क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उतना अच्छा नहीं बना है। अगर इसको तुम लोग अलग अलग फंक्शंस यूज करके कलर्स और अच्छे यूज करो, मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स को अलग अलग फ्रेम के कलर, उन फ्रेम का भी कलर अलग अलग सेट करके, बैकग्राउंड अलग सेट करके अच्छी सी जीयूआई बना के अपना फाइनल प्रोजेक्ट दिखा सकते हो ग्रुप में। किसी का कोई डाउट? मैम ये सारी कोड को आप शेयर कर दीजिएगा। ये सारा कोड का लिंक अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। ओके यस मैम। रोहित, नाउन का सिग्निफिकेंस ये है बिकॉज हर वर्ड के बहुत तरह से अवेलेबल होते हैं। अगर मैं रन की जगह रनिंग लिखूं तो उसके मीनिंग्स फिर अलग आने लगते हैं बिकॉज वो एक्शन वर्ब हो गया। तो अगर हम नाउन स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो सब कुछ एक जनरल वो देता है। लाइक स्विम के डिफरेंट टर्म्स में डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, बट नाउन की तरह हमें मीनिंग चाहिए, इसलिए मैंने नाउन स्पेसिफाई कर दिया है। इसमें अगर ट्राई करोगे तो जो फ्रेम है, फ्रेम में भी अलग अलग कलर स्पेसिफाई कर सकते हो। एंड बाकी जितने मेथड्स होते हैं, पैक के अलावा ग्रिड मेथड होता है, वो सब भी, ग्रिड कैसे लिखते हैं दिखा देती हूँ। बट उस मेथड के साथ बस प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने एक बार भी ग्रिड या कोई और मेथड यूज किया है तो फिर आप पैक को यूज नहीं कर सकते हो। ग्रिड यूज कैसे करते हैं, रो इक्वल्स टू 1, कॉलम इक्वल्स टू 1। अगर ऐसे करूंगी तो जब मैं इसको रन करूंगी तो वो एक ग्रिड में आ जाएगा, रो कॉलम के साइज, बट अभी रन करने पे एरर आ सकता है। अभी मैंने ग्रिड लगा दिया है तो सारे पैक को इग्नोर कर दे रहा है। Why we use grid, ma'am? I'll just show you why are we using grid. अभी मैं इसको पैक कर दे रही हूँ बिकॉज आपको पूरे प्रोग्राम में एक ही तरह का ज्योमेट्री मेथड यूज करना होता है। ओके, 3 ज्योमेट्री मेथड्स होते हैं, पैक, ग्रिड एंड प्लेस। पैक क्या करता है, सबको एक के नीचे एक कर देता है। जैसे कि इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट बना है सब कुछ एक के नीचे एक था, वर्ड डिक्शनरी, उसके नीचे एंटर वर्ड, उसके नीचे एंट्री, ऐसे करके था। लेकिन जब मैंने इसको ग्रिड मेथड से बनाया था तो ये टाइप वर्ड इधर आ रहा था और उसके राइट में, जैसे ऐसे टेबल में नहीं होता है कि पहले स्पेसिफाई किया है कि हमें क्या चाहिए, बाद में उसका कॉलम बना हुआ है, तो ये साइड बाय साइड आ रहा था क्योंकि हमने ग्रिड मेथड मैंने यूज किया था। अभी मैंने पैक मेथड यूज किया तो सब 1 के नीचे 1 आकर के आ रहा है। सो यू कैन जस्ट ट्राई डिफरेंट मेथड्स। अगर इन सबको पैक की जगह ग्रिड डाल दोगे और सबकी रो और कॉलम स्पेसिफाई कर दोगे तो वो वैसे करके आएगा। Okay, I'll just share the code और I hope सबके प्रोजेक्ट्स कुछ ना कुछ बन गए होंगे। कैसा लगा सेशन? Cool session, ma'am. Excellent. Very helpful, ma'am. Interesting and very amusing.
ओके चलो फिर मैं लिंक भेज देती हूँ ग्रुप में पूरे कोड की। कैन यू Yes, ma'am. अखिल थोड़ा सा टाइम लगता है। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम मैंने आपका जो कोड चैट बॉक्स में भेजा था, मैंने जस्ट उसको कॉपी करके भी पेस्ट किया, फिर भी मैम जो है वो जितने भी लेबल्स हैं वो कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये फ्रेम बन जा रहा है बस, रूट विंडो दिख रही है order लेकिन check- लेबल नहीं दिख रहे। ऑर्डर चेक करो, एक बार स्क्रीन शेयर कर लो। यस मैम देख रहा हूं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करें। ओके मैं चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रही हूँ। मैम ये शेयर नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। ऑडिबल मैम स्क्रीन शेयर होने में प्रॉब्लम हो रही है। स्क्रीनशॉट भेज दो और एक चीज बता दो, तुमने सबसे पहले फ्रेम 1 पैक किया है? यस मैम। मैम जैसे ही और- आपने चैट बॉक्स में भेजा है पहले मैंने हाँ वही तो वो तुमने किया। कॉपी कर लिया। एंड रेपल क्रिएट करते टाइम पाइथन सेलेक्ट किया था? यस मैम पाइथन सेलेक्ट किया था, उसके बाद नेम में अपना नाम डाल दिया था। ओके तो स्क्रीनशॉट भेज दो, अगर कुछ हुआ तो मैं उसमें देख लेती हूँ। स्क्रीन शेयर हो जाती तो अभी रिजॉल्व कर देते डाउट। मैम एक मिनट कोशिश करें फिर से। थैंक यू गौतम। Your screen is visible now. Ma'am, my screen is visible. Yes, your screen is visible. Ma'am, this is the code. Okay. इसको मैं बताती हूँ। राइट साइड पे नहीं, वहाँ कर्सर वहाँ ना लेके जाओ। राइट साइड में जहाँ माई प्रोजेक्ट लिखा है कंसोल के जस्ट ऊपर, जो ब्लैक स्क्रीन है कंसोल, Yes, ma'am. इसके जस्ट ऊपर एक एरो टाइप का होगा ना, थोड़ा नहीं राइट से। हाँ ये एरो आ रहा था, अभी थोड़ा सा नीचे जाओ। हाँ ये एरो को नीचे कर दो एकदम। ओके अब इसको रन करो फिर से एप्लीकेशन को। Yes, ma'am. अब आगे सब कुछ Yes, ma'am. No, I got the point. ओके Thank you, ma'am. ओके थैंक यू। ओके तो सबके डाउट्स हो गए। कोड की लिंक ग्रुप पे पोस्ट हो जाएगी। मैम ये लिंक जो है जो आपने सेंड किया है कोडिंग करने के लिए, मैम इसका यूज हम फर्दर के लिए कर सकते हैं? हाँ इसको आप इसमें आप कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, अलग अलग रेपल्स क्रिएट करके। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, thank you everyone. I'm ending the session. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।